तो थी नहीं क्लास में, शाम को रात को क्लास थी, हो गए। मैं कहा श्रुति नहीं आई। कर लेती, आता ही नहीं तुझे ज्वाइन करना। हाँ जी, क्लास नोट निकाल लें जल्दी से, कल का एक बार रिवाइज कर लें। YDSE ले चलो शुरू करें भाई। चलो लिखो, हाउ टू कैलकुलेट द पाथ डिफरेंस। तो ये जो 2-3 लेक्चर YDSE के हैं भाइयों, ये बहुत काम के हैं, इसको अच्छे से करना है। ये S1 ये S2 बार बार सुनिए, ये दोनों क्या है, स्लिट S1 और S2, इनके बीच की दूरी जो है वो है छोटा d और स्क्रीन तक की दूरी है बड़ा D। स्क्रीन तक की दूरी है बड़ा D। मैंने कल आपको बताया था, ये मैक्सिमम मिनिमा का नाटक हो क्यों रहा है, कारण बताइए। S1 S2 से वेव निकल रही है, वो वेव कहां पहुंच रही है, पर्दे पर। पर्दे के अलग अलग बिंदुओं पर सभी के रास्ते अलग अलग हैं, राम अलग चला श्याम अलग चला, तो दोनों के बीच में क्या पैदा आएगा, पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस से क्या आएगा, फेज डिफरेंस। अब मान लो मुझे बिंदु P पर पहुंचना है, बिंदु P है y दूरी पर, S1 से वेव निकलेगी, S2 से वेव निकलेगी। डायग्राम बना लो। S1 से वेव, S2 से वेव। अब बताइए सीधा सीधा आंखों से दिख रहा है, बड़ा रास्ता किसका है, S2 का या S1 का, S2 का। तो बड़ा रास्ता माइनस छोटा रास्ता। पाथ डिफरेंस आते ही आपके मन में वो एग्जाम्पल तो आना ही चाहिए, राम 10 श्याम 15, ये सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है, सीधा आपको दिमाग में स्ट्राइक मारता है, पाथ का डिफरेंस। अब एक तरीका तो है, इसको पाइथागोरस से सॉल्व करो, एनसीईआरटी में जो दे रखा है, रास्ते की लंबाई निकाल लो। एक दूसरा रास्ता समझने का और है, आप वो लोग वो देखें, वो समझें। कैसे, S1 से वेव जा रही है, S2 से जा रही है, मैंने क्या किया, यहां से एक परपेंडिकुलर डाला, इससे क्या हुआ, अच्छा ये जो दूरी होती है ये D की तुलना में बहुत ज्यादा होती है। अब इससे क्या हुआ, ये दूरियां तो लगभग बराबर हो गई। बताओ S2 ज्यादा कितना चला, क्या इतना ज्यादा चला क्या,
सोच के देखो, ये डिस्टेंस तो लगभग बराबर है, लगभग बराबर है। बताइए S2 क्या उतना ज्यादा चला क्या? अब ये मुझे निकाल लिया तो वो मेरा क्या आ जाएगा? पाथ डिफरेंस। अब ध्यान से देख लें एक बार, थोड़ा जूम कर देता हूं, समझ लीजिए। देखिए ध्यान से, मैंने ये वाला एंगल मान लिया थीटा। सभी लोग बोर्ड पे देखो, ये थीटा, ये है 90। तो बताओ ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा। वापस देखो, मन से पूरा फोकस करो, धीरे धीरे, है ना? अच्छा समझ में आएगा, सारे प्रश्न बनेंगे, एक भी नहीं अटकेगा। ये थीटा तो बचा हुआ 90 माइनस थीटा, ये 90 तो ये थीटा, ये डी, डी का थीटा से चिपका हुआ डी कॉस, तो ये वाला डी साइन थीटा। दिस इज द पार्ट डिफरेंस। वापस बता देता हूं, ये डी थीटा से चिपका हुआ डी कॉस, दूर वाला डी साइन। अब आप ये सीधा याद कर सकते हैं, द पाथ डिफरेंस इज डी साइन थीटा। साइन थीटा भी निकाल सकते हैं क्योंकि एंगल बहुत छोटा है। पूछो एंगल क्यों छोटा है? क्योंकि पर्दा बहुत दूर है, पर्दा बहुत दूर है तो एंगल बहुत छोटा है। तो आप साइन थीटा निकालें या टेन थीटा निकालें, दोनों बात एक ही है। ये y है, ये d है। बताओ टेन थीटा क्या आएगा? y बाय डी। सिंस थीटा स्मॉल है, सिंस थीटा स्मॉल है तो टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो टेन थीटा और साइन थीटा की वैल्यू बराबर है, डाल दो। तो डेल्टा एक्स आ जाएगा डी y बाय डी, एंड डेल्टा एक्स कम्स आउट टू बी y छोटा d बाय डी। ये एक मोस्ट फेमस रिजल्ट है जो आपको याद होना चाहिए। केवल रट्टा मत मारिए, 5-6 लाइनें उस कॉन्सेप्ट के बारे में बोलिए, तो क्या होगा, उससे आपकी कनेक्टिविटी बनेगी, आपको बोलना आएगा। दो सोर्स हैं S1 S2, दोनों से वेव निकल रही है, पर्दे के पॉइंट P पर पहुंची, एक का रास्ता छोटा एक का रास्ता बड़ा, तो पाथ डिफरेंस आया। वो पाथ डिफरेंस y छोटा d बाय बड़ा d। ये वाली मैथ्स भूल जाएं चलेगा, कोई टेंशन नहीं, बस ये याद रख सकते हैं, छोटा y छोटा d बाय बड़ा d। अब इसमें भी एक एक बात बोलिए। छोटा d डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, बड़ा d स्क्रीन और स्लिट के बीच की दूरी, y उस पॉइंट की दूरी जहां पर आप पढ़ना चाहते हैं कि यहां पर पाथ डिफरेंस कितना है, वो सेंटर से कितना है, y। आप डेरिवेशन भूल जाएं चलेगा, पर y d बाई डी आपको याद होना चाहिए। अच्छे से देख लीजिए, बहुत काम का है ये। अभी मैं इसको ऐसे शॉर्ट में बनाऊंगा, देखना आप। अभी वापस कर दूंगा, वापस कर दूंगा, बिल्कुल मत परेशान होइए। अब इसको मुझे अपने शॉर्ट्स में ले जाना है, तो ये देखो, ये दूरी छोटा d, ये दूरी बड़ा d, और ये पॉइंट P, ये S1 ये S2, ये दूरी y। अब सब नाटकबाजी हटा दी, चित्र के साथ अब ये लिखना आना चाहिए, y छोटा d बाय बड़ा। अब वो थीटा, परपेंडिकुलर, d साइन, सब कचरा हट गया, शॉर्ट नोट में ये जाएगा। ये अकेला बनाओगे तो कुछ नहीं क्लिक करेगा, उसमें बाकायदा y कहां है, छोटा d कौन है, बड़ा d कौन है, ये स्क्रीन का सेंटर है, उस बिंदु की सेंटर से दूरी। पहले देख लो, इसमें लिख लो, कुछ बचा हुआ हो तो। छोटी छोटी बातों को सिस्टमेटिक पढ़ो, सिस्टमेटिक पढ़ते जाओगे, इतना जबरदस्त तैयार होगा, कहीं कहीं परेशान नहीं होंगे। तो दो लाइनें फिर बोलना चाहते हैं। S1 S2 से वेव निकल रही है,
ये 20-25 बार बोलना पड़ेगा, पूरा चैप्टर यही है। S1 S2 से वेव निकल रही है, वो पर्दे के किसी पॉइंट पे जाकर सुपर इंपोज हो रही है, उस बिंदु पर क्या चाहिए हमें, पाथ डिफरेंस। चलो अब मजे आएंगे, अगले 3 पेज की बात कर रहा हूं। मान लो मुझे बिंदु P पर ब्राइट फ्रिंज बनानी है, ब्राइट, ऐसी बात करो, पेन पेंसिल छोड़ के, थोड़ी सी नींद खुलेगी, नींद आ रही, झेरे आ रहे हैं, वो क्या टाइम टेबल गलत करते हैं तो सब क्लास खराब होती है। समय पे डिसिप्लिन से सोइए, 11 साढ़े 11, अगर अगले दिन रोज क्लास है तो लेट पढ़ लेंगे, अरे सर पढ़ाई करके आया हूं, वो अच्छी बात है, पर वो पढ़ाई करने के चक्कर में क्या हुआ, आपने 1:30-2 बजा दी, अगली जो दिन की क्लासेस है ना वो सब आधी आधी एफिशिएंसी से जाएंगी। अब ये आधी आधी एफिशिएंसी जाएंगी तो इनका होमवर्क करना, इनकी पढ़ाई करने में आपको दुगना समय लगेगा। बात वही हो गई, ये डिसिप्लिन ही तो मैटर करता है। आपने कल खूब अच्छे से पढ़ाई करी सर, मैंने 150, 200, 250 सवाल लगाए, बहुत अंदर से हैप्पी, बिल्कुल अच्छी बात, पर उसके चक्कर में क्या हुआ ना, अगला दिन जो है ना उसकी जो आपकी 4 क्लासेस हैं या तो वो छूट गई, आप आ भी गए कंपल्शन से तो आधी आधी ऊर्जा से पढ़ी, तो यहां की जो अंडरस्टैंडिंग है वो डाउन गई, उसका जब होमवर्क आएगा, रिवीजन आएगा तो वहां समय ज्यादा लगेगा, कुल मिला के मैसअप हो जाएगा सब। तो बेसिक क्या है, आज हम कह रहे हैं 50 साल पहले यही बोलते थे, दादाजी बोलते थे, वो डिसिप्लिन होता है बड़ा, डिसिप्लिन, जो डिसिप्लिन से चलता है ना, कठिन है, बोलना बहुत आसान है, पर डिसिप्लिन से चलना बड़ा वो होता है। सही समय पे सोना है, आधा घंटा ऊपर नीचे चलेगा, पर ऐसा नहीं है, वेरिएशन बहुत ज्यादा, कभी 1:30-2 बजा दी, कभी बहुत जल्दी सो गए, कभी सुबह क्लास छोड़ दी, कभी आ गए, तो ये जो अप एंड डाउन वेरिएशन है ना, इसका आउटपुट नहीं आता, आउटपुट आता है कंटिन्यूअस एफर्ट का। वापस y छोटा d बाई डी याद है, अब मुझे चाहिए P पर आशीष सर ब्राइट स्पॉट बने, ब्राइट स्पॉट बने सर, शनिवार का दिन है, अपने तो स्पॉट एकदम ब्राइट चाहिए, तो बताओ बिंदु P पर क्या बने, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव, मतलब ये डेल्टा x, पन्ना पलटो, कंस्ट्रक्टिव की टेबल खोलो, ये डेल्टा x चुपचाप एन लैम्डा के बराबर कर दूंगा, खत्म। ऐसी बात करो, अगर मैं चाहता हूं कि बिंदु P पर क्या बने, डिस्ट्रक्टिव, डार्क स्पॉट बने, पन्ना पलटो, डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन, ये किसके बराबर होगा, 2n+1 लैम्डा बाई 2, करूंगा वो समझाऊंगा अभी, हाँ तेज बोलिए, इस वाले में नीचे नहीं सरकाया हुआ, ये जो थीटा है ना ये सेंटर से नापा गया है, कहां से नापा गया है, सेंटर से, क्योंकि सारे थीटा छोटे हैं, यहां से नापो यहां से नापो सब बराबर आएंगे, सही है। तो बताइए डेल्टा एक्स किसके बराबर होगा, अगर आपको कंस्ट्रक्टिव करना है तो एन लैम्डा, डिस्ट्रक्टिव करना है तो 2n+1 लैम्डा बाई, क्या बात सही है। तो वहां पर आपको क्या मिल जाएगा, ब्राइट या डार्क। अब लिखो कॉन्सेप्ट नंबर 2, ये वाली स्लाइड बनानी है क्या, ओके है ये, देख लो फटाफट, फिर लिखो कॉन्सेप्ट नंबर 2, कोने में बना के रख दो, कोई टेंशन नहीं है, 2 बार भी लिख लोगे, अपने नोट्स हैं, कोई समस्या नहीं है। हाँ ऊपर से थीटा लेंगे, यहां से लेंगे, यहां से लेंगे, इन सभी में थीटा सेम है, कारण क्या, थीटा बहुत छोटा है, पर्दा बहुत दूर है, तो ये वाला थीटा लोगे या सेंटर से थीटा लोगे, ये सब थीटा क्या है, इक्वल, क्योंकि पर्दा काफी दूर है, बहुत दूर है तो एंगल बहुत छोटे हैं। चलिए कॉन्सेप्ट नंबर 2 लिखे हैं, डालिए, पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज ऑब्लिक डार्क फ्रिंज फ्रॉम सेंटर, अब सभी लोग बोर्ड पे देखना, मेरे साथ पहले एक करना फिर दूसरा करना, अगर मुझे P पर
ब्राइट स्पॉट बनाना है। ये शब्द क्यों लिखे जा रहे हैं? ताकि ना तुझे एकदम क्लैरिटी आए पढ़ने की। अच्छा, पी पर दोनों वेव पहुंच रही हैं, मैं चाहता हूं पी पर ब्राइट स्पॉट बने, तो दिमाग खुद रेस्पॉन्ड करे। अच्छा, पी पर ब्राइट चाहिए, इसका मतलब वहां पर कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव की शर्त डेल्टा एक्स बराबर एन लैम्डा, डेल्टा एक्स बराबर वाई छोटा डी बाय डी, दोनों आजू बाजू लिखे। ये कंस्ट्रक्टिव की शर्त, ये वाई डी ऐसी, दोनों को क्या कर दो, इक्वेट। तो वाई डी बाय डी बराबर एन लैम्डा, तो वाई बराबर एन लैम्डा डी बाय डी। देखिए, एन को 0 रख दीजिए, 1 2 3, तो एन 0 रखोगे तो वाई आएगा 0, एन 1 रखोगे तो लैम्डा डी बाय डी, 2 लैम्डा डी बाय डी, 3 लैम्डा डी बाय डी। ये क्या आ रहे हैं डरावने डरावने से? ये पोजीशन आ रही है जहां जहां ब्राइट स्पॉट बनेगा। अरे यार, 0 पे ब्राइट स्पॉट बनना भी चाहिए था। सोच, अगर वाई 0 रख देगा तो ये बिंदु पी कहां जाएगा? और ओ पे तो पहले से पता था कल सेंटर मैक्सिमम बनता है, तो इस ओ को फर्स्ट नहीं बोलते, इसे क्या बोलते हैं, सेंट्रल ब्राइट। फर्स्ट यहां से बोलते हैं, इसे बोलते हैं फर्स्ट मैक्सिमा की पोजीशन। पूरा बोलो, फर्स्ट मैक्सिमा की पोजीशन। इतनी दूरी पर पहला मैक्सिमा बनेगा। ये सेकंड मैक्सिमा की पोजीशन, ये थर्ड मैक्सिमा की पोजीशन। पूरा पूरा आपको गणित इसलिए करके दिखा रहे हैं ताकि एक बार चैप्टर ग्रिप में आ जाए तो चीजें बढ़िया हो जाएंगी। अब यहां पर एक टर्म होती है फ्रिंज विड्थ, जिसका सिंबल होता है बीटा। इसे बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमा, दो कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा के बीच की दूरी। दो कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा के बीच की दूरी। अब किन्हीं भी दो को घटा दीजिए, आपकी मर्जी पड़े जिनको, किन्हीं भी दो को घटा दीजिए, किन्हीं भी दो को घटा दीजिए, लैम्डा डी बाई डी को घटाओ, इसमें से किसी भी दो को घटा दो, तो आपको जो मिलेगा, दिस इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ, दिस इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ। सबसे रियल हीरो यही है, सबसे ज्यादा काम आता है बीटा। इसको पहली बार याद कर रहे हैं तो लैम्डा डी बाय डी नहीं याद करिए, पहली बार में ऐसा याद करिए, लैम्डा बड़ा डी बाय छोटा डी, लैम्डा डी बाय डी याद करो, फिर परीक्षा में 10 सेकंड फिर सोचो कौन सा डी ऊपर, तो पहले दिन से ही ऐसा याद करो ना, दिमाग को सही ट्रिगर भेजो, लैम्डा बड़ा डी बाय छोटा डी। जब याद करना ही है, फिर परीक्षा में भी डी और डी में परेशान होना ही है, तो भाई उस परेशानी को हाथ से ही दूर करे ना, पहले दिन से ही कैसे याद कर, लैम्डा बड़ा डी बाय छोटा डी, कंफ्यूजन खत्म। छोटे छोटे पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ता है। बोलिए, क्लियर है? सोचिए, ये क्या है, ये कौन है, ये है मैक्सिमा की पोजीशन। बोलो, पर्दे के इन इन दूरियों पर क्या बनेंगे, मैक्सिमा, मैक्सिमा बनेंगे। बोलो, क्लियर है? ये पहला मैक्सिमा नहीं होता, इसका नाम सेंट्रल ब्राइट है, गिनती इसके बाद से चालू होती है। बताइए, ये क्या पढ़ा, अगर P पर मुझे क्या बनाना है, ब्राइट। अगली स्लाइड खुद सोचो, लिखो मत, सोचो,
अब अगर मुझे P पर डार्क स्पॉट बनाना है तो मुझे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करना पड़ेगा। तो मेरा ये जो डेल्टा एक्स अब आपने लिखा है ये होगा 2n+1 लैम्डा बाय 2। क्या ये वही रहेगा? ये तो वही रहेगा। अब इन दोनों को क्या कर देंगे? इक्वेट। पूरी एक स्लाइड तैयार। आइए करते हैं। नीचे लिखिए इसी पॉइंट में, अगर मुझे P पर डार्क स्पॉट बनाना है तो बताइए डेल्टा एक्स कितना? 2n+1 लैम्डा बाय 2। डेल्टा एक्स होता है वाई डी बाय डी। ये आपने ऐसा अलग अलग क्यों लिखा? ताकि तेरे दिमाग में सेट हो। ये तो वाई डी एस सी का है, वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की शर्त है, वो सब जगह लगेगी। सिकंदर सर की कॉपी में भी लगेगी। उन्होंने मुझे बताई कल कि डिस्ट्रक्टिव में 2n+1, उनसे पूछ कर आ गया मैं कि भाई आपने डिस्ट्रक्टिव में क्या लिखा है? कि 2n+1 लैम्डा बाय 2 लिखा है। मैंने कहा मैं भी वही लिखा दूंगा सेम, 2n+1 लैम्डा बाय 2। अब बताइए दोनों को बराबर कर दे। वाई डी बाय डी 2n+1 लैम्डा बाय 2। बोलिए अब y बताइए कितना आया? 2n+1 लैम्डा डी बाय 2d। n की वैल्यू पुट करते जाइए, 0 से स्टार्ट होगा। n0 लैम्डा डी बाय 2d, n1 3 लैम्डा डी बाय 2d, 5 लैम्डा डी बाय 2d। या इसको बोलते हैं 1/2 को 0.5, 3/2 को 1.5, 5/2 को 2.5। खत्म। ये क्या है? बोलो ये क्या है? पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा या डार्क, पोजीशन ऑफ सेकंड मिनिमा। सर यहां सेंट्रल डार्क नहीं आ रहा क्या? अरे सेंट्रल डार्क कैसे आएगा? सेंट्रल पे तो कौन बन चुका है? मैक्सिमा। तो यहां तो सीधा चालू होगा, पहला डार्क दूसरा डार्क। सेंटर पे तो क्या बन चुका है? मैक्सिमा। हाँ जी। अब फ्रिंज विड्थ वही, क्या लिखेंगे? डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव मिनिमा। किन्हीं भी दो को घटा दो लगातार को, बाद वाला माइनस पहले वाला, कोई भी घटा दो, इच्छा जो पड़े। 2.5 में से 1.5 जाएगा 1, 1.5 में से आधा जाएगा 1, सब जगह सेम आएगा। बंटी क्यों खुश है? बंटी इसलिए खुश है, बीटा की जो डार्क की जो बीटा आया था वो ब्राइट का भी वही बीटा है। तो ये अपने आप का एक सवाल है, वाईडीएसई में जो ब्राइट फ्रिंज की फ्रिंज विड्थ होती है वही डार्क की फ्रिंज विड्थ होती है। मतलब सभी फ्रिंजेस इक्वल विड्थ की बनती हैं। आप खुद देख लीजिए, अपन को नहीं पता था, अपन ने तो डिराइव करके देखा। सीधा बीटा ही याद करने का था, पर 2 पेज अपन ने डिराइव कर लिए ताकि अब अपन को लॉजिक और समझ में आ गया।
चलो अब इसमें से निचोड़ क्या क्या है, इतना सारा कैसे याद करें कि फाइनल फाइनल अपन को कंक्लूजन याद हो जाए, वो मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूं बढ़िया। ठीक है, पहले आप इसको देख लीजिए पूरा। पढ़ा क्या हमने बताओ, ये पढ़ा कहां कहां मैक्सिमा बनेगा, कहां कहां मिनिमा बनेगा। हेडिंग पढ़ो कॉन्सेप्ट नंबर 2 की, पोजीशन ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज। अब मैं इसका आपको बताता हूं बढ़िया याद रखने का तरीका। चलिए अब एक फाइनल क्या तरीका है, वो कैसे अपन याद कर सकते हैं, मैं आपको तरीका बताता हूं, देखना। वो आपको कहेगा पोजीशन ऑफ, लिखते जाओ, फर्स्ट मिनिमा। वो कहेगा पोजीशन ऑफ थर्ड मैक्सिमा। वो कहेगा पोजीशन ऑफ फिफ्थ मैक्सिमा। वो कहेगा पोजीशन ऑफ फोर्थ मिनिमा। आराम से देखना, किताबों में है बड़े बड़े फॉर्मूले, मैं आपको तरीका सिखा देता हूं। एक तो बीटा हमेशा याद होना चाहिए, लैम्डा बड़ा डी बाय छोटा डी। चलिए अब आप सुनना, एक तरीका तो है, किताबों में तो ये फॉर्मूले दे रखे हैं बॉक्स बना के और ऐसे। अब मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, बहुत आसान, सुनना। यहीं से निकला है, कोई वो अलग से ट्रिक नहीं है, बस उसको ध्यान से देखते हैं तो चीजें बहुत निकल के आती हैं। इस लैम्डा डी बाई डी को क्या लिख सकते हैं, बीटा बीटा बीटा। अब आप देखना, ये हो गया बीटा, आप मत करना, ये 2 बीटा। अब देखना कितना मस्त है, फर्स्ट मैक्सिमा 1 बीटा, 2 मैक्सिमा कहां बनेगा, थर्ड मैक्सिमा, मतलब मैक्सिमा में जो नंबर वही नंबर। आपको पूछूं 12वां मैक्सिमा, 12 बीटा। इतना बड़ा फॉर्मूला याद करो फिर याद करो, सब बेकार। सीधा याद करिए, कोई भी मैक्सिमा जो नंबर वही नंबर, 11वां मैक्सिमा 11 बीटा। अभी जब सवाल करोगे ना, ऐसे खटाखट सवाल सॉल्व होंगे, तब आपको इसकी पावर पता चलेगी कि यार तरीका तो बड़ा जबरदस्त है। छठा मैक्सिमा 6 बीटा, जो नंबर वही नंबर। अब आप देखना आराम से, मैक्सिमा थर्ड मैक्सिमा 3 बीटा, मैक्सिमा 5 बीटा। तो मैक्सिमा में जो नंबर वही नंबर। बोलिए क्या बात क्लियर है? सबसे अच्छा तरीका याद करने का। अब बीटा तुझे याद है ही, लैम्डा डी बाय डी, लैम्डा डी बाय डी। लिखते जाओ लिखते जाओ। तीसरा मैक्सिमा 3 बीटा, पांचवा मैक्सिमा 5 बीटा, 10वां मैक्सिमा 10 बीटा। ये इतने जबरदस्त हैं कि एग्जाम में क्विक याद आता है। बच्चा समझ रहा है, पढ़ रहा है, सॉल्व कर रहा है, इतने में तो आप सही करके आगे निकल गए साहब। तीसरा मैक्सिमा सीधा 3 बीटा, वैल्यू पुट करिए आंसर। ये समय बचाता है। तो बोलिए मैक्सिमा की बात क्लियर? कल भी सिखाऊंगा, परसों भी सिखाऊंगा, रिवीजन कर करके इसको मजबूत बना लेंगे। मिनिमा में क्या है, मिनिमा में देखो आप, ये है बीटा, ये है बीटा, ये है बीटा। मिनिमा में आधा गियर थोड़ा बैक लगता है। पहला मिनिमा 0.5, दूसरा मिनिमा 1.5, आधे का बैक गियर थोड़ा सा पीछे आना है।
तीसरा मैक्सिम मिनिमा 2.5 बीटा, आधे का क्या करना है, बैक गियर लगाना है। अब बताना, फर्स्ट 0.5 बीटा, फोर्थ आधा, आधा बैक गियर, फोर्थ में आधा कम 3.5, 3.5, आधा पीछे आना है, 4 में से आधा कम 3.5। क्या बात सही है? और बीटा आपको याद है ही, लैम्डा डी बाय डी। तो भैया मैक्सिमम में तो जो नंबर वही नंबर, और मिनिमा में आधा का आधा का 0.5 का पीछे आना। बोलो क्लियर है? अब इससे क्या हो गया, आप उन पिछले वाले 2 पेज से पूरे बच गए। ऐसा का ऐसा मैं आपको ऊपर से ले गया पकड़ा के, देखो कोई पेज नहीं बढ़ेगा, सीधा 5वां मैक्सिमा 5 बीटा, 10वां मैक्सिमा 10 बीटा, जो नंबर वही नंबर, और मिनिमा में 0.5 बैक गियर। और कारण बताया, अब मैं आपको ये सीधा बोल देता ना तो आप बोलते बायो बायो एसएसटी एसएसटी, है ना, रट रहे। पर क्या हुआ, ये 2 पेज समझा के लाया तो आपको कॉन्फिडेंस ही बढ़ा कि नहीं यार, चीज तो बिल्कुल लॉजिकल सिखाई है सर ने, सीधा ये सिखा देता तो मामला गड़बड़ हो जाता। तो पहले 2 पेज में आपको एकदम फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करके लाया, देख ऐसा होता है, ऐसे होता है, ऐसे विज्ञान होता है। फिर नीट ऑब्जेक्टिव 5 मई, उसका तरीका याद करने का। तो बैलेंस बना के चलते हैं तो एक हैप्पीनेस रहती है, चेहरे पे एक सुकून रहता है कि हाँ यार पूरा टॉपिक भी आ रहा है, तरीके भी सिखा रहे हैं ये कि कैसे जल्दी फाइट किया जाएगा। बोलो आगे बढ़े क्या? इसको पूरे को बॉक्स में डाल लो, सबसे ज्यादा यही काम आएगा, सबसे ज्यादा यही काम आएगा। ये 10 कॉन्सेप्ट है, इसके बाद एक सवाल नहीं बनेगा, चैलेंज है, पेपर में आएगा, 5 मई को सॉल्व करूंगा, यूट्यूब पर 6 बजे वीडियो चालू कर दूंगा, सॉल्व करना, आपको बताना हाँ सर कॉन्सेप्ट नंबर 5 का सवाल आया था इस बार, एक एक सवाल करके दिखाऊंगा लाइव कि देख कॉपी में ये वाला यहां पढ़ाया था, ये यहां पढ़ाया था। लॉजिकली कॉपी पढ़ के जाना, पेपर कहीं गड़बड़ नहीं आएगा, इतना कॉन्फिडेंस आपको कह रहे हैं। बस आपको इसको बार बार क्या करना है, रिवाइज। जिसने रिवीजन कराना वो जीतेगा, ये बात मान के चलना। चलो क्या ये बात क्लियर है, डन है? अब आओ कॉन्सेप्ट नंबर 3, कॉन्सेप्ट नंबर 3 लिखो, बातचीत बंद करो। कॉन्सेप्ट नंबर 3, एंगुलर पोजीशन क्या होता है? एंगुलर विड्थ, बात मत कर, लिखता रहेगा फिर समझ में नहीं आएगा। एंगुलर विड्थ क्या होता है? एक होती है पोजीशन, अभी जो आप पढ़ के आए वो क्या थी, पोजीशन। अब मैं क्या बोल रहा हूं, एंगुलर पोजीशन। दोनों बातों में अंतर है, जैसे मैं आपको बताता हूं, ये स्क्रीन है, पर्दा है, दीवार, ठीक है, और ये स्विच लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक स्विच। तो अगर मैं कहूंगा जमीन से इसकी पोजीशन, तो आप ऐसे नाप लोगे पूरा, सर 10 फुट, ये इसकी क्या है, पोजीशन। मैं यहां खड़े होके देख रहा हूं तो मेरी गर्दन कितनी ऊपर हो रही है, दिस इज कॉल्ड एंगुलर पोजीशन। ध्यान से समझिए, एक होता है पोजीशन और एक है, नाम में ही आ रहा है एंगुलर पोजीशन, मतलब क्या निकालना है, एंगल। वापस सुने, ये कैमरा है, तो जमीन से इसकी अगर आप ऐसे नापोगे तो ये क्या है, पोजीशन, दिस इज पोजीशन। और मैं आपको कह रहा हूं कि भाई मैं यहां दूर से इसको देखना चाहता हूं, तो ये मेरी जो गर्दन ऊपर उठ रही है, ये वाला, ये क्या है, एंगुलर पोजीशन। नहीं आ रही बात समझ में? तो वन इज पोजीशन, अनदर वन इज, दोनों को मैं चित्र में बताता हूं तो आप देखिएगा और मुझे बताइएगा
क्या ये बात सही है? देखिए, ये बिंदु P है। अब ये बिंदु P पर जो y है, ये पोजीशन है या एंगुलर पोजीशन है? बताओ। ये पोजीशन है, पोजीशन, पोजीशन, दूरी है ना। और अगर मैं इसको यहां से बैठ के देखूंगा तो ये क्या है? अरे बोलो, ये क्या है? एंगुलर पोजीशन। तो एक होता है पोजीशन और एक होता है एंगुलर पोजीशन। क्या बात सही है? अब इन दोनों के बीच में रिलेशन देखो कितना आसान। ये d है, पर्दे की और स्लिट के बीच की दूरी। बताओ, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस y बाय डी। थीटा स्मॉल है तो थीटा बराबर y बाय। अब सुनना, जल्दबाजी नहीं। अगर मुझे पोजीशन पता है तो उसको कैपिटल D से डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा? एंगुलर पोजीशन। अब आप देखना कितना आसान होगा। सुनना सुनना, पोजीशन ऑफ थर्ड मैक्सिमा, जल्दबाजी कोई नहीं करेगा। पोजीशन ऑफ थर्ड मैक्सिमा, मैक्सिमा में जो नंबर वही नंबर, 3 बीटा 3 लैम्डा डी बाय डी। इज इट ओके? 10 बार पढ़ाऊंगा ये। आप सोचो बार बार बताने का कारण क्या है? क्योंकि सर आपकी समझ ये कह रही होगी कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सोचो ना, आप इस बात को फोकस किया करो ना। यार ये बार बार ये बात बता रहे हैं, इन्होंने सारा मॉड्यूल, इतने साल के पेपर, जेईई मेन के क्वेश्चन, पुराने पेपर सब देख रखे हैं। किसी पर्टिकुलर बात पे इतना फोकस करते हैं, इसका मतलब क्या रहा होगा कि यार ये चीजें ज्यादा परीक्षा में पूछी जा गई हैं और आगे भविष्य में पूछी जाती रहेंगी। तो पढ़ाने के अंदाज से आपको पता चल जाना चाहिए कि अच्छा किसी बात पे ज्यादा फोकस करते हैं, इनका मतलब है इसको ये क्या कहना चाहते हैं, यार ये इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल पक्का पक्का फंसेगा। क्या ये बात क्लियर है? दिस इज पोजीशन। क्या है? अब मुझे चाहिए एंगुलर पोजीशन। बता, एंगुलर पोजीशन ऑफ थर्ड मैक्सिमा। क्या करूं? क्या करूं? पोजीशन को कैपिटल डी से डिवाइड कर दूं, 3 लैम्डा डी बाय डी बटे डी। तो बता, थर्ड मैक्सिमा की एंगुलर पोजीशन क्या बचेगा? बताओ, 3 लैम्डा बाय डी। अब मैं याद करने का तरीका बताता हूं। जब जब एंगुलर शब्द आ जाएगा तब तब कैपिटल डी हट जाएगा। पूछो क्यों हटेगा? क्योंकि कैपिटल डी से जब डिवाइड करोगे तो कैपिटल डी दर्शन देना बंद कर देगा ना भाई। एंगुलर के कभी भी मैं कैपिटल डी दिखाई नहीं देगा। अब कई बच्चे घर जाके पढ़ते हैं, सर ने बोला एंगुलर में तो कैपिटल डी नहीं दिखाई देगा, इस फॉर्मूले में तो कैपिटल डी दिखाई दे रहा है। भाई सॉल्व भी तो करेगा, y की वैल्यू रखेगा ना। y की वैल्यू किस में आएगी? कैपिटल डी में। कैपिटल डी और कैपिटल डी हर बार कट जाएगा। मतलब जब जब मैं एंगुलर पोजीशन लिखूंगा तो उसके अंतिम उत्तर में कैपिटल डी दिखाई नहीं देगा। एक बार लिखो फिर वापस समझाता हूं, तसल्ली से लिखो, फिर और धीरे धीरे बताता हूं क्या कहना चाहता हूं मैं। एक है पोजीशन और एक है एंगुलर पोजीशन। पढ़ाई भी करनी है तो ऐसे नहीं नोट्स ही बनाते रह जाए, सर मैंने नोट्स बहुत सुंदर बनाए। हाँ, पढ़ते हो फिर ठीक है। ऐसा नहीं नोट्स नोट्स में, जैसे मेरे साथ भी यही है, सर आप नोट्स बोर्ड पे बहुत सुंदर लिखते हो, समझाते कुछ भी नहीं हो। मेरे साथ भी यही चलता है ऐसा। तो तेरे साथ ऐसा नहीं हो जाए कि सर नोट्स तो आपके बहुत सुंदर हैं, क्या एकदम अप टू डेट एकदम लिखाते हो तरीके से, समझ में कुछ नहीं आता। चलो फटाफट लिखेंगे। तो भाइयों एक पोजीशन है, एक एंगुलर पोजीशन है। अरे बोल लो। कईयों के तो मुंह पे ताला लगे हुए, बोलने के पैसा लेते हैं। सर मैंने 10 शब्द बोल दिए। चलो सर अब मेरे 10 शब्द बोलने का पैसा दे दो।
है? भाई साहब एक एक शब्द ऐसे ही बोलते हैं, एक पोजीशन और एक एंगुलर पोजीशन, पोजीशन एंगुलर पोजीशन। जब जब एंगुलर पोजीशन लिखी जाएगी, जब जब एंगुलर पोजीशन लिखी जाएगी, इसमें कैपिटल डी दिखाई नहीं देगा। ये देखो कैपिटल डी नहीं है। ओहो, नहीं आ पा रहा। चलो नेक्स्ट करूं, जल्दी आओ, जल्दी जल्दी आओ। अभी 5 सवाल आ रहे हैं, जो तुम जितने हाँ हाँ हकारे भर रहे हो ना, अभी सवाल में दिक्कत हो जाएगी। सर नहीं हो पा रहा, हाँ, इसलिए यूं हाँ हाँ नहीं भरेंगे, समझ में आएगा तभी बोलेंगे। बोल। तो एंगुलर के शब्द में कैपिटल डी नहीं आएगा, देख लो कैपिटल डी कैंसिल हो जाता है। अब मैं 5 बातें लिख रहा हूं, फिर से देख लेना, सवाल आ जाएगा तो मुझे मत बोलना। देखो मैं बोल रहा हूं सेकंड मैक्सिमा की पोजीशन। अब प्लीज अपन को बगैर पन्ने पलटे लिखना है। सेकंड मैक्सिमा की एंगुलर पोजीशन, पन्ना नहीं पलटना है। पांचवा मिनिमा की पोजीशन, पांचवा मिनिमा की एंगुलर पोजीशन। फ्रिंज विड्थ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ, ये सबसे ज्यादा ट्रेंडी स्लाइड है, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व होंगे। मोस्ट क्वेश्चन सॉल्विंग स्लाइड, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी स्लाइड से सॉल्व होने वाले हैं। शब्द कहां कहां से लेके आ जाते हो आप, वही तो समझ में तो सब्जेक्ट वैसे ही नहीं आता, तो कम से कम अच्छे अच्छे शब्दों से थोड़ा मजा तो आता है लिखने में। मोस्ट क्वेश्चन सॉल्विंग स्लाइड, मोस्ट ट्रेंडिंग, नॉलेज क्लाउड, नॉलेज बूस्टर। फिजिक्स तो इतने साल से पढ़ रहे हैं, आंख आ रही है तो शब्दों से खुश हो जाएं। हाँ चलो 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 बस, अब बातचीत बंद। ये 6 अच्छी तरह से समझ लो, पहले 6 के 6 लिख लो। हर बच्चे को सिखाना है, ये इंपॉर्टेंट है, सब बच्चे पढ़ने चाहिए। ये 6 के 6 पॉइंट लिख लो और यहीं से सवाल आना है वाईडीएसई का, इसलिए इसको अच्छे से समझो। क्या क्या बातें बोलनी मैं आपको बोलता हूं धीरे धीरे, और अच्छे से नोट्स को यूं तमीज से रिवाइज कर लो। चलो अब पहले मैं बोल रहा हूं, फिर किसी से पूछूंगा, ध्यान रखना जिस अंदाज में बोल रहा हूं वैसे चाहिए। मैक्सिमा में जो नंबर वही नंबर, मिनिमा में आधे का बैक गियर। जब जब एंगुलर शब्द आएगा तो कैपिटल डी के दर्शन नहीं होंगे, एंगुलर में कैपिटल डी के दर्शन नहीं होते। चलो बोर्ड पे देख लो, घर जाके खुद से लिखना पन्ने पर। मैक्सिमा जो नंबर वही नंबर, और लैम्डा डी बाय डी। मेन रियल हीरो तो बीटा है ही, ये तो हमेशा याद होना चाहिए। ये वाईडीएसई का रियल हीरो है बीटा, लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। सबसे ज्यादा सवाल इसी से सॉल्व होते हैं बीटा से। सेकंड मैक्सिमा की एंगुलर, ओहो एंगुलर, एंगुलर कैपिटल डी दिखाई नहीं देगा तो बोल जा 2 लैम्डा बाय डी। नहीं आ पा रहा। मिनिमा, मिनिमा, मिनिमा आधे का बैक गियर, 5 नहीं 4.5। अरे कह दो 5 नहीं 4.5। और बीटा
लैम्डा डी बाई डी। तुम बोलना मत, बोल दोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, तुम्हारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे, तुम्हें आज पता लगेगा ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे से सवाल कैसे बन गए सारे। अलग अलग तरह की बीमारियां होती हैं बच्चा में। हम तो क्या दिन भर, आप सोचो हम इतने साल से यही काम कर रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक केवल बच्चों से ही इंटरेक्ट करते रहते हैं। अलग अलग तरह की बीमारियां। सर मेरे से पूरा मॉड्यूल बन गया, सारी ईएलपी सॉल्व हो गई, पर सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा सर कि मुझे सवाल चैप्टर समझ में आ गया। नई तरह की बीमारी है कि ना सब बन गए सर, हर चीज समझ में आ गई, पर सर ऐसा लग ही नहीं रहा कि मुझे चैप्टर समझ में आ गया। तो मैं तुझे कब लगना चाहिए? सर जब मेरे 50-60 सवाल फंसे हैं, जब मैं थोड़ा अटकूं, आधे अधूरे सवाल बनने, तब मुझे लगता है कि मेरा चैप्टर आया। एक बार में सब पानी जैसा बन जाता है तो मुझे खुद पे भरोसा सा वैसा हो जाता है। सर ऐसा कैसा हो गया? तो ये भी बड़ी दिक्कत है। बहुत ऑर्गेनाइज, बहुत सिस्टमेटिक पढ़ाने से, सब बातें बताने से ये बीमारी भी हो जाती है। सारे सवाल बन रहे, एक भी नहीं अटक रहा, ये तो मामला कुछ गड़बड़ है। ऐसे ऐसे तरह के विचार आते हैं। अब देखो एंगुलर पोजीशन है, एंगुलर मतलब कैपिटल डी दिखाई नहीं देगा, कैपिटल डी हटा दो, 4.5 लैम्डा बाय डी। फ्रिंज विड्थ पापा ही पूछ लिए, लैम्डा डी बाय डी। एंगुलर फ्रिंज विड्थ, एंगुलर कैपिटल डी नहीं दिखेगा, लैम्डा बाय स्मॉल डी। ध्यान से देखना, मुझे यहां 5 मिनट रुकने में कोई टेंशन नहीं है, पर मैं आपसे यही चाहता हूं कि आप ये स्लाइड बॉक्स में डाल लीजिए, और इसको जितनी बार आपने समझ लिया कहीं दिक्कत नहीं। अब सवाल गलत होगा, गणित की लापरवाही से गलत होगा, फिजिक्स से तो नहीं होने दूंगा सवाल गलत, गणित की लापरवाही गलत कराएगी। बोलिए। मैक्सिमम है, मैक्सिमम है जो नंबर वही नंबर, मिनिमम है आधे का बैक गियर। जब शब्द एंगुलर आएगा तब कैपिटल डी नहीं दिखाई देगा, कैपिटल डी नहीं दिखाई देगा। चलो लिखें, अगला लिखें, कॉन्सेप्ट नंबर 4। ये 10 कॉन्सेप्ट हैं, इसको मैंने ऐसे ही कॉन्सेप्ट से डिवाइड कर दिया है। आपको नोट्स में मॉड्यूल में ऐसे नहीं मिलेगा इतना कॉन्सेप्ट से, ये मैंने कॉन्सेप्ट डिवाइड कर दिए हैं कि आप सीधा सीधा समझ के क्वेश्चन को अटैक कर सकें। चलो लिखेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 4। 4 के बाद 5 सवाल करेंगे, फिर अगले 4 पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 4, वाईडीएसई को पूरा पानी में डुबो दें तो क्या? इंपॉर्टेंट है, 4 बार ये रिपीट हुआ है नीट में। वाईडीएसई को पूरा पानी में डुबो दें तो क्या? कंप्लीटली इमर्ज्ड इन अ लिक्विड। हाँ मत बोल, मत बोल, एक शब्द में मत बोल, कंप्लीटली इमर्ज इन अ लिक्विड। स्टार लगा लो, सबसे ज्यादा काम का आता है। फिर इसको पढ़ते ही 4 सवाल अपन को करने, और फिर देखना है कि जो अपन ने 4 कॉन्सेप्ट में समझा ये कितना जल्दी तैयार होता है। चलो अब विचार करते हैं, अपन सीधे आंसर पे नहीं भागते हैं। फिजिक्स पढ़ने का अंदाज यही होता है, क्यों, आर्ग्यूमेंट, डिस्कशन, इस तरह से इफेक्ट क्या आ रहा है, ये फिजिक्स पढ़ने का अंदाज है। ऐसा नहीं होता ये होता है ये रट लो, ये होता है ये हो गया, ऐसा नहीं चलता। स्वभाव ही अलग है ना सब्जेक्ट का, सुंदरता है सब्जेक्ट में। क्या डुबोने पे क्या होगा, बात करते हैं बीटा पर। पानी में डुबो देंगे तो डिस्टेंस तो क्या ही बदलेगी यार, डिस्टेंस तो वही रहेगी।
दूरी स्लेट के बीच की भी नहीं बदलेगी। कौन सस्पेक्ट है? शक की सुई किस पर है? लैम्डा। कैपिटल डी और छोटे डी पे तो क्या ही बदलेगा यार, पानी में जाने पर छोटा डी और बड़ा डी तो बदल नहीं सकता। क्या बदल सकता है? लैम्डा। तो रे ऑप्टिक्स में चलते हैं, क्या होता है? एयर वर्सेस मीडियम, याद करो, फ्रीक्वेंसी वही, रे ऑप्टिक्स में सिखाया था, कलर वही। अरे सर रिवीजन हो रहा है, और क्या, कलर वही, ग्रीन का ग्रीन, स्पीड बदल जाती है। एयर में सी है तो सी बाय म्यू, याद करो, क्योंकि म्यू बराबर होता है तो स्पीड हो जाएगी सी बाय। और सोचो यहां लैम्डा है, जो हाल स्पीड के होते हैं वही हाल। तो अगर एयर में लैम्डा है तो मीडियम में डुबोने पर लैम्डा नहीं, लैम्डा बाय म्यू। कितना आसान है। अब देखना, बताना बताना, एयर में जब मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो लैम्डा एयर, मानते हो? जब मैं पानी में आ गया तो लैम्डा मीडियम, और लैम्डा मीडियम इज नथिंग बट इक्वल टू लैम्डा एयर बाय म्यू। जल्दबाजी मत करना, इसको अच्छे से पढ़, रिकॉल कर। हवा में जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो लैम्डा लैम्डा रहता है, पानी में डुबोने पर अब लैम्डा लैम्डा नहीं होगा, एयर की तुलना में लैम्डा बाय म्यू हो जाएगा। अब देख, लैम्डा डी बाय डी को बीटा एयर बोल सकते हैं, तो बीटा मीडियम इज नथिंग बट इक्वल टू बीटा एयर बटे म्यू। तो बताओ फ्रिंज विड्थ कम हो गई, क्यों? म्यू से डिवाइड करेंगे तो आंसर कम आएगा। तो लिक्विड में डुबोने पर फ्रिंज वेट कम हो जाती है। बहुत पॉपुलर है ये, अभी एक बार और बताऊंगा। और आप इतनी नाटकबाजी आपको जरूरत ही नहीं थी, अगर आप समझदार हैं तो यही सोचो, लैम्डा की जगह क्या आ गया? लैम्डा बाय, तो म्यू से क्या हो गया? कम, पूरा बीटा म्यू से ही क्या हो गया? कम हो गया। ये भी लिख लेना, ये रिवीजन हो जाएगा। थोड़ा सा और डेडिकेशन बढ़ाइए। हमने आपको रोड मैप बता दिया कि हमने क्या सोचा है, फिजिक्स की जिम्मेदारी मेरी है, तो मैंने आपको पूरा आपको क्लियरिटी बता दिया। देख, सिलेबस समय पे कैसे खत्म होगा, कौन से टॉपिक कौन पढ़ाएंगे, पार्ट टेस्ट बता दिए, सेमी मेजर फुल मेजर के 10 कर दिए, सभी के वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे। माइनर टेस्ट मैं आपको 1 बाय 1 डिस्कस कर रहा हूं, हर बार, इस बार भी किया था, अगला होगा वो भी डिस्कस होगा। तो रोड मैप बता दिया कि देख, हम तो अब हमने कमर कस ली है, हम तैयार हैं 5 मई के लिए। हमें ये नहीं चाहिए मन में रिग्रेट, यार और मेहनत कर लेते। तो हमने तो कमर कस ली है, मैंने आपको रोड मैप बता दिया, देख ऐसे ऐसे होगा। मार्च अप्रैल में रिवीजन कराऊंगा खुद, वो भी आपको बता दिया, देख रिवीजन कराऊंगा पूरा पूरा अच्छे से, सिस्टमेटिक, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों। जो घर पे पढ़ना चाहते हैं सीधा लाइव टेलीकास्ट होगा, जो आसपास रह रहे हैं यहाँ आ सकते हैं, वो यहाँ आके पढ़ लेंगे। तो मैंने आपको विजन बता दिया, देख हमारी ये सोच है तुम लोगों को लेकर, तुम्हें और मेहनत करनी है कि हाँ सर हम भी और सीरियस एफर्ट लगाने के लिए तैयार हैं। और समझो, आप जितना सोच रहे हो उससे ज्यादा हम सोचते हैं दिन भर कि नहीं यार, अपने बच्चों का, पूरे इंस्टीट्यूट का, जो हमारे बच्चा नीट एस्पिरेंट है यार, वो अच्छा करे। सिलेक्शन रैंक एक आउटकम है, उस आउटकम का कंट्रोल किसी के पास नहीं है। क्या बेहतर कर सकते हैं हम? इनपुट, अच्छा इनपुट दें, अच्छे पेपर लें, उनका डिस्कशन हो, सिलेबस टाइम पे खत्म हो, ऐसा नहीं हो अंत में भागा दौड़ी हो जाए। भागा दौड़ी भी नहीं हो रही यार, आप तो पूरी पूरी एलपी, पूरी पूरी चीजें डिराइव करके समझा रहे हो, इसका मतलब आपको लग रहा है कि सिलेबस ऑन टाइम चल रहा है। नहीं तो अभी से आपको मेरे रिफ्लेक्शन आ जाते ना। क्या रिफ्लेक्शन आते बताओ? तेज करता, भगाता सिलेबस, क्योंकि मुझे लगता कि सिलेबस नहीं हो रहा। आपको रिफ्लेक्शन दिख रहे हैं, यार ये तो बिल्कुल तसल्ली से पढ़ा रहे हैं, आराम आराम से पढ़ा रहे हैं, मतलब इनको दिख रहा है आगे का कि सिलेबस बिल्कुल सही चल रहा होगा, तभी तो इतना सिस्टमेटिक पढ़ा रहे हैं अभी भी।
जैसा जुलाई में एडमिशन लिया था उतना ही प्यार से पढ़ा रहे हैं तो अभी भी। इसका मतलब बिल्कुल ऑन टाइम है अपनी ट्रेन, कहीं कोई लेट नहीं है, तो कॉन्फिडेंस आएगा, आप भी चीजों को सीख जाओ। तो मीडियम में डुबोने पर म्यू से क्या हो जाता है, डिवाइड। बोलो आगे बढ़े क्या? चलो अब 4-5 सवाल करके देखो, तब मजा आएगा। यहां और लिखो, अल्फा का क्या हल होगा, सोचो। अल्फा एयर, अल्फा क्या कहलाती है, एंगुलर फ्रिंज विड्थ। बताओ क्या ये भी कम हो जाएगी क्या? हाँ, अल्फा के फॉर्मूले में कैपिटल डी तो आता ही नहीं है। मीडियम में डुबोने पे बताओ, ये भी कम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बताओ? लैम्डा नहीं, लैम्डा बाय म्यू। तो ये हो जाएगी अल्फा एयर बटे म्यू। जो हाल बीटा का है वही हाल अल्फा का है। अब खटाखट 4-5 क्वेश्चन करके देखो। ईएलपी लेके आनी थी, आपको कहा था, नहीं लाए, वो अगले लेक्चर से लेकर आए, तो क्या मजा आ जाएगा आपको सवाल करने में। सीधा क्वेश्चन नंबर डालना है और क्वेश्चन सॉल्व होने चालू हो जाएंगे। काउंटर से ले लीजिएगा ईएलपी, भैया को मैं बोल दूंगा देने के लिए। चलो शुरू करें भाइयों। लिखो, अब आओ सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 19, ईएलपी नंबर 1 डाल दो, सवाल नंबर 19 बस। ईएलपी नंबर 1 सवाल नंबर 19 पढ़ो, ईएलपी लेकर आओ, ताकि क्या होगा, अपन ज्यादा सवाल कर लेंगे। ईएलपी 1 क्वेश्चन नंबर 19। हाँ जी, तसल्ली से पढ़ो। जो नहीं लाए हैं कोशिश करो, अगले 5 दिन चलेगा, रोज ईएलपी हाथ में रहेगी तो मजा आ जाएगा। हाँ जी, तसल्ली से पढ़ो। वो कह रहा है, व्हाट विल द फ्रिंज विड्थ इफ एंटायर सिस्टम इज इमर्ज इन वाटर। तो बताओ, जब हवा में थी, ठीक है, आपको क्या पूछा है, बीटा बताओ। ठीक है, कोई बताएगा पानी में डालने पर क्या होगा? बीटा मीडियम बराबर बीटा एयर बटे म्यू। एयर का बीटा रटा हुआ है लैम्डा डी बाय डी। खत्म, सारी वैल्यू दे रखी हैं, सारी वैल्यू दे रखी हैं। ऐसे हाईलाइट करो, सवाल करने के बाद देखा करो कि सवाल में क्या लगाया। मीडियम में बीटा, एयर की तुलना में म्यू से डिवाइड। अब वैल्यू दे रखी है, बस वैल्यू सॉल्व करनी है। हाँ जी, लैम्डा बताइए कितना है, लैम्डा बताइए। 5896 एंगस्ट्रॉम है, तो 10 की पावर माइनस 10। कैपिटल डी, पर्दा कितनी दूरी पर है, 1। बार बार सुनो, बड़ा डी होता है स्क्रीन की दूरी, छोटा डी 0.2 सेंटीमीटर -2। कन्वर्जन सही सीखो, बूढ़े हो जाओगे, कन्वर्जन गलती करने हैं तुम्हें, ऐसा नहीं है, शर्म ही नहीं आ रही। सेंटीमीटर को मीटर में 10 की पावर -2 और म्यू 4/3, 4/3। बोलिए कितना आ रहा है, एक बार देख लो कैलकुलेटर से करके। एनसीईआरटी का सवाल है, वैल्यू थोड़ी कठिन होती है। देखो तो एक बार, कितना, 2.2 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है, पीछे भी यही आंसर है, पीछे 2 आंसर है, एक हवा का है और एक मीडियम का है। 0.22 mm, बिल्कुल सही सॉल्व किया है, देख लें। कैलकुलेशन कठिन थी, एनसीईआरटी का सवाल था, पर एनसीईआरटी के सवाल करने जरूरी होते हैं, इसलिए इसमें डाला गया है। चलो
अगला हो, सवाल नंबर 15 देखो, सवाल नंबर 15 देखो। सवाल नंबर 15 देखो। बहुत आसान है, पढ़ोगे घर जाके ईएलपी तो क्या दोस्ती होगी, नहीं तो लैंग्वेज में फंसोगे। 15 नंबर, इतना आसान चैप्टर 1 घंटे में पूरा रिवाइज होता है। 15, पीला नहीं कल। अब वो देखना ट्रिक क्या काम करेगी। सेपरेशन बिटवीन 8वीं ब्राइट एंड 3rd डार्क, मतलब मुझे पूछा है सेपरेशन बिटवीन 8वीं ब्राइट एंड 3rd डार्क। कम ऑन, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, ब्राइट में जो नंबर वही नंबर, बोलो 8 बीटा, डार्क में आधा गियर कम 2.5 बीटा। खत्म हो गया सवाल। 8 में से 2.5 बीटा 5.5, 5.5 को लिख दो 11/2, बीटा को लिख दो लैम्डा डी बाई टी, सब दे रखा है। अब देखो सारे फॉर्मूले से मैं आपको बचा के ले गया ऊपर से ही, कहीं आपको पोजीशन के फॉर्मूले रटने ही नहीं है, सीधा सीधा ऊपर से स्किप करके ले गया। देख इतना जल्दी सवाल सॉल्व हो जाता है। मैक्सिमम में जो नंबर वही नंबर, मिनिमम में आधे का बैक गियर। जब 50 सवाल कर लोगे ना तब कॉन्फिडेंस एट पार हो जाएगा। बता लैम्डा कितना, लैम्डा कितना, कितना 480 नैनो 10⁻⁹। स्क्रीन कितनी दूरी पर, 2 मीटर। स्लिट के बीच की दूरी, स्लिट के बीच की दूरी 3 mm -3। खत्म। यहां कोने में लिख लो mm का कन्वर्जन -3। कोई शर्म थोड़ी ना है, अपना ही सिलेक्शन है, कम फीस वाली सीट। नैनोमीटर -9, -9। बोलो जो भी आए, आ रहा है क्या? कितना आंसर 1 पॉइंट इंटू 10⁻³ अबाउट 10वां। ये मैं आपको सैंपल करके दिखा रहा हूं 4-5 के, देख कितना आसान है। इसको छोड़ना मत चैप्टर को, ये तो सही करने जैसा चैप्टर है। कौन सा नंबर बोला? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10th में आइए। अच्छा सवाल है, स्टार लगाओ। और आप देखना एक लाइन में सॉल्व करना सिखा दूंगा मैं आपको, सिंगल लाइन सॉल्यूशन सिखाऊंगा कि देख ऐसे होता है सवाल सॉल्व। बढ़िया। मस्त सवाल है, स्टार लगेगा 10वें पे।
हाँ, सुनना और तरीका देखना कि सर आप क्या सोचते हो, मुझे तो वो सिखा दो, मैं वही सिखाता हूं आपको। चलो, वो कह रहा है पहले एक्सपेरिमेंट एयर में किया, फिर मीडियम में किया। 8वीं ब्राइट फ्रिंज इन मीडियम, 8वीं ब्राइट फ्रिंज इन मीडियम एग्जैक्टली वही बन रही है, वही मतलब बराबर, जहां 5वीं डार्क बनती है इन एयर। अब देखना आप, इतना प्यारा सवाल बनाया भाई ने। मिनिमा की लोकेशन भी जरूरत है, मैक्सिमा भी चाहिए और पानी भी चाहिए। एक ही सवाल में भाई ने सब घुसा दिया। पर आपके पास इतनी पावर होनी चाहिए, सभी लोग बोर्ड पे देखो कैसे खटाखट कर सकता हूं। कुछ शब्द बोल रहा हूं, बस वो सुनना, वो शब्द दिमाग में इंप्रेस करो। ब्राइट में जो नंबर वही नंबर, डार्क में आधा कम, और मीडियम में म्यू से क्या हो जाता है, डिवाइड। टाटा बाय बाय सी यू लाला। ब्राइट 8 बीटा, मीडियम म्यू, 5वीं डार्क 4.5 बीटा। खत्म, बीटा से बीटा कैंसिल। 8 बटे म्यू 4.5, 9/2, तो म्यू 16/9। इसका किताब में, मॉड्यूल में, नोट्स में सॉल्यूशन देखना, 5 से 6 लाइन में है। पहले वो डार्क फ्रिंज की लोकेशन निकालता है, फिर ब्राइट की लोकेशन निकालता है, फिर पानी में करेगा, फिर बराबर करेगा। आपके पास ये ऐसा रामबाण है जो खट खट सॉल्व कर सकता है। वहीं सीखो, मेरे शब्द पकड़ो। ब्राइट में जो नंबर वही नंबर, ब्राइट तो 8, डार्क में आधा कम, मीडियम है तो म्यू से डिवाइड हो गया, खत्म। बोलो, उत्तर आएगा 16/9, बोले तो 1.78। अच्छा सवाल था, एक अकेला सवाल खूब बातें सिखा सकता है। दमदार क्वेश्चन था। और करते हैं, थोड़ा और कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ। सवाल नंबर 32। कल तक मैं ये प्रूव कर दूंगा आपको, मंडे तक, कि ये चैप्टर पूरा आपके कब्जे में है। सबसे आसान प्रूव करना है मुझे कि देखिए सबसे आसान चैप्टर है तेरा अभी तक का। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 32। आराम से पढ़ो। दो बार पढ़ो, ईएलपी लाओ। 32 किसकी थी? हाँ जी, एनीवन जो बता सकता हो 32, हाथ खड़ा करो। पीछे भैया ने सबसे पहले हाथ खड़ा किया। हाँ भैया, तेज आवाज में। हाँ, सुनना सुनना, अपने साथ पढ़ के पहले आंसर दे रहा है तो यार समझने वाली बात है ना, एप्रिसिएशन वाली बात है। हाँ, चुप रहे। हाँ, बहुत बढ़िया। एंगुलर का जो फॉर्मूला है वो लैम्डा बाय छोटा डी है। ये तो डी पर डिपेंड ही नहीं करता। स्क्रीन दूर ले जाने पर, स्क्रीन दूर ले जाने पर डी बढ़ता है, पर आंसर में तो डी है ही नहीं, फॉर्मूले में तो कैपिटल डी है ही नहीं। तो कह रहा है सेपरेशन रिमेन कांस्टेंट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट, बिल्कुल सही है। 1 ओके, क्योंकि अल्फा के सूत्र में स्क्रीन से दूरी आती ही नहीं है, डी पर डिपेंड ही नहीं करता। स्क्रीन दूर ले जाने पर डी बढ़ेगा, पर करूं क्या, फॉर्मूले में तो डी है ही नहीं, इसलिए अल्फा इज कांस्टेंट। स्टेटमेंट 1 परफेक्टली ऑल राइट। स्टेटमेंट 2
अगर लैम्डा को चेंज करके लार्जर कर दें तो एंगुलर फ्रिंज भी डिक्रीज हो जाएगी ना ना। अल्फा तो लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर लैम्डा बढ़ेगा तो अल्फा भी बढ़ेगा। स्टेटमेंट के सवालों से अलग मत परेशान हुआ करो कि सर स्टेटमेंट के सवाल कुछ अलग होते हैं। जो पढ़ रहे हैं वही है, कुछ अलग आपने वो फोबिया बना रखा है, सर मुझे अलग से स्टेटमेंट के सवाल की तैयारी कैसे करनी है। अरे अगर मैंने सही थ्योरी पढ़ी, सही परीक्षा की तैयारी करी है तो वो भी सवाल सही होंगे, कोई अलग थोड़ी ना है। आपको लगता है सर मुझे स्टेटमेंट के सवाल करवा दो 1000, कुछ नहीं होना उससे। जो अपन थ्योरी पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, उसी से रास्ते निकलते हैं सारे। बोलो क्या बात सही है? कौन सा आंसर सही? थर्ड। बोलो क्या बात क्लियर है? आ जाओ फटाफट। अब आओ, अब आओ आप सवाल नंबर 21। सवाल नंबर 21। सवाल नंबर 21 खुद पढ़ो धीरे धीरे तसल्ली से। उस लैंग्वेज के साथ दोस्ती करो, हताश निराश मत हो, चेहरे पे खुशी रहनी चाहिए, परेशान नहीं हो, चेहरा उतार के नहीं बैठना कभी जीवन में। क्या बहुत चैलेंज आएंगे यार, ये कोई बहुत बड़ा चैलेंज थोड़ी ना है। आपको लग रहा है, पर मैं आपको सच कह रहा हूं, जीवन में इससे बड़े चैलेंज आएंगे। चाहे आप नौकरी करेंगे, हॉस्पिटल चलाएंगे, कुछ और अपने पिताजी का बिजनेस संभालेंगे, कुछ नया स्टार्टअप करेंगे, इससे ज्यादा चैलेंज आने वाले हैं भाइयों। तो अभी कोई हताश निराश मायूस वाले तो शब्द होने नहीं चाहिए। अभी तो फाइटर बनना है यार, काहे के हताशा निराशा है। इससे बहुत बड़ी दिक्कतें विपरीत परिस्थितियां आती हैं। इसलिए हमें तो बहुत परमात्मा आशीर्वाद है कि अपन अच्छी जगह पढ़ रहे हैं, माता पिता अपन को इतना अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छी अनुकूल चीजें अपने लिए सब। चलिए फटाफट आइए, सवाल नंबर 21। सही लैंग्वेज पढ़िए फटाफट, बिल्कुल शांत रहिए, 21वें नंबर पर फोकस करिए, सवाल की लैंग्वेज के साथ दोस्ती करिए। और कोई पूरा पढ़ के सॉल्व करना चाहे तो मुझे बताइए कि सर मैं कर सकता हूं। पहले पढ़ लो अच्छे से। मत मत बात कर, परेशानी है वैसे ही सब्जेक्ट में, फिर क्यों कर रहा है ऐसा? ठीक है सर, आप समय समय में बताते रहते हो क्या? हाँ सर मेरी तो दिक्कत है फिजिक्स में। हाँ जी, एनीवन 21। चलो भैया ने हाथ खड़ा किया पहले। हाँ भैया बताओ, तेज आवाज में बोलना। ना ना ना, आंसर तो पीछे से लिखा हुआ 21, 8 इंटू 10। तरीका बता, डिस्टेंस बिटवीन कोर एंड सोर्स, तो छोटा डी 0.3 mm, mm मतलब 10 की घात -3, स्क्रीन 90 पर, सेंटीमीटर 10 की पावर -2, सेकंड डार्क बैंड की दूरी है ये, सेकंड डार्क बैंड की दूरी है 0.3 सेंटीमीटर, मतलब 10 की पावर -2, 10 की पावर -2, 0.3 इंटू 10 की पावर -2, -2। ठीक है, तो अब सेकंड डार्क बैंड, वो नॉलेज बूस्टर सबसे बढ़िया है। सेकंड डार्क बैंड, बोलो डार्क में आधे का बैक गियर 1.5 बीटा, विच इज गिवन 0.3 इंटू 10 के -2, खत्म। 1.5 बीटा, लैम्डा डी बाय डी, टाटा बाय बाय, सी यू लाला, लैम्डा आ जाएगा।
आप जब करके देखोगे ना सवाल, आपको ऐसा लगेगा अरे सर ये तो मतलब यूं आपने सब्जेक्ट को बहुत ही आसान बना दिया हमारे लिए, इतना सब्जेक्ट सिस्टमेटिक है। अब आओ जल्दी से इसको गणित सॉल्व कर लेना। 17वें नंबर पे क्वेश्चन नंबर 17, फिर एक कॉन्सेप्ट और सिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 17, अच्छा इसका बी पार्ट कर लोगे। फोर्थ ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज में जो नंबर वही नंबर, 4 बीटा, 4 बीटा। कौन सा नंबर आ गया अब? 17। 17 अच्छा सवाल है, स्टार लगाओ, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। 17 पे आओ, पढ़ो। थोड़ी सी भाषा कठिन है पर ब्रेक कर लोगे तो आ जाएगी। दो से तीन बार भाषा पढ़नी पड़ेगी 17 की। अच्छे से पढ़ लो। भाषा कठिन है। वो कह रहा है किसको मूव करा रहे हैं? स्क्रीन को। अब थोड़ा चित्र से बात को समझो। माना पहले स्क्रीन D1 दूरी पे थी, बाद में स्क्रीन को खिसका दिया और नई दूरी हो गई D2। सोच के बताओ, क्या D1 दे रखा है या D2 दे रखा है? ना D1 है ना D2 है, डेल्टा D है। सोचिए, यहां बीटा परिभाषित करोगे तो लैम्डा D बाय डी आएगा, यहां बीटा परिभाषित करोगे तो लैम्डा D बाय डी आएगा। घटा दो, बीटा 2 माइनस बीटा 1, लैम्डा D2 बाय डी, लैम्डा D1 बाय डी, तो डेल्टा बीटा इज डेल्टा D। ध्यान से देखो क्या मस्त फॉर्मूला बना है। प्रश्न में डेल्टा D गिवन है, लैम्डा गिवन है, छोटा D गिवन है। पूछा क्या बताओ? लैम्डा। सब गिवन है। क्या चेंज इन फ्रिंज विड्थ गिवन है? बहुत बढ़िया। चेंज इन स्क्रीन की दूरी गिवन है, सब गिवन है। तो सवाल को फील करो। कई कई सवाल में भाषा दमदार होती है, बच्चा सोचता है D1 है या D2 है। ना D1 है ना D2 है, क्या है? डेल D, डेल्टा D। इसमें लिख, वैल्यू पुट करो। हाँ ना, आगे उत्तर आ रहा है किसी का? आ रहा है? डी गिवन है, लैम्डा पूछा है, लैम्डा। पक्का? टिक लगाते चलो। घर पर भी अच्छे से सिस्टमेटिक करो। ये देखो आप, ये सिस्टमेटिक कहलाता है कि अपन को ऐसा काम करने का अंदाज आना चाहिए
यार अच्छी तरीके से एक एक सवाल को लिखा, सॉल्व किया, बढ़िया तरीके से गिवन लिखा, क्यों नहीं होगा? आप चाहते हैं तुरंत हो जाए, एफर्ट तो लगाओ, एफर्ट लगाओगे तो हो जाएगा। बोलो आगे बढ़ें क्या? ये मैंने आपको 6 सैंपल करके दिखाए जिससे तेरा आत्मविश्वास बढ़े कि नहीं सर मैं कर लूंगा सर पूरी एलपी, कोई दिक्कत नहीं है सर, बढ़िया करवा देंगे आप। लिखो, अब लिखो कॉन्सेप्ट नंबर कौन सा आएगा? 5। ये भी आप अलग ही अंदाज में पढ़ा रहे हैं, थ्योरी को आपने कैसे तोड़ रखा है कंसेप्चुअल पॉइंट्स में, जो पढ़ना, याद रखना, रिवीजन करना बड़ा आसान हो जाता है, उसको आप ऐसे 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 सिस्टमेटिक लिखवाते जा रहे हो एकदम पॉइंट्स वाइज। कॉन्सेप्ट नंबर 5 बोलो, लिखें। इफेक्ट ऑफ width of slit effect of width of slit। अब बगैर पढ़े ऐसे ही आर्ग्यूमेंट करते हैं, क्या अपना दिमाग कह रहा है, अपनी सोच शक्ति क्या कहती है। यार हम भी तो विज्ञान आप पढ़ रहे हो, आपकी भी तो एक इमेजिनेशन है, ऐसे थोड़ी ना बिल्कुल ऐसे गए बीते थोड़ी ना ऐसा, ऐसा थोड़ी ना, कुछ तो अपन भी तो सोचते हैं यार कि ये वो चीज होती है, ऐसा होना चाहिए, है ना। मैं आपको बोलूं पानी में डुबो दिया है यंग डबल स्लिट को, अब कुछ नहीं होगा, ऐसा थोड़ी ना कह रहे सर, कैसे नहीं होगा, लैम्डा चेंज हो जाएगा, बीटा चेंज हो जाए, कुछ अपनी भी सोच शक्ति होती है, उस पर काम करते हैं। देखो ये स्लिट है, कुछ नहीं दे रखा होता तो हम दोनों की विड्थ इक्वल मानते हैं, पर अब विड्थ इक्वल नहीं है। इफेक्ट ऑफ विड्थ ऑफ स्लिट, आप सोचिए क्या होगा अगर एक विड्थ ज्यादा है, बाहर सूर्य का प्रकाश है, खिड़की है, पर्दा है, अगर आप पर्दा ज्यादा खोल देंगे तो सूर्य का प्रकाश ज्यादा आएगा, कमरे में तीव्रता सूर्य के प्रकाश की ज्यादा होगी। एक पर्दा कम खोला हुआ है खिड़की का, दूसरे कमरे में पर्दा ज्यादा खोला है, बाहर सूर्य का प्रकाश उतना ही है, कमरे का साइज भी उतना है, पर जिस स्लिट से, जिस खिड़की से प्रकाश अंदर आ रहा है, अगर उसका साइज ज्यादा है तो अंदर प्रकाश की तीव्रता भी ज्यादा आएगी। बताइए क्या दोनों में इसमें इंटेंसिटी सेम होगी, अलग अलग? अलग अलग। और इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ ऑफ द स्लिट। विड्थ ज्यादा तो वहां से प्रकाश भी ज्यादा, तो I1 बाय I2 इज नथिंग बट इक्वल टू W1 बाय W2। यहां से इंटेंसिटी I1 है, यहां से इंटेंसिटी I2 है। तो कभी कभार 99% सवालों में तो कभी स्लिट की बात ही नहीं करता। अभी आप 6 सवाल करके आए, कहीं विड्थ की बात हुई क्या? नहीं हुई। जब विड्थ की बात नहीं हो रही तो इक्वल है, पर जब वो चला के बोले कि नहीं भैया विड्थ अलग अलग है, तब आपको सोचना है इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू विड्थ ऑफ स्लिट। जो विड्थ ऑफ स्लिट का रेशियो होगा, जो विड्थ ऑफ स्लिट का रेशियो होगा, वही इंटेंसिटी का भी रेशियो होगा, वही इंटेंसिटी का भी रेशियो होगा। मान लो मैंने आपको कह दिया विड्थ ऑफ स्लिट का रेशियो है 1:8, तो बताओ इंटेंसिटी का रेशियो, ये भी 1:8 ही होगा। हाँ जी, लैम्डा क्या? कंपैरिजन में होना चाहिए, कौन सी शर्त होती है? सर पुराना याद आता है सर, क्या करूं, थोड़ा थोड़ा मैं क्या करूं सर।
सही कह रहा है, लैम्डा के कंपैरिजन में वो इतना ज्यादा नहीं है। हाँ, अब एक क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, अच्छा सवाल है, लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, देखें, ये बिल्कुल एक रोड मैप है कि मुझे घर जाके क्या करना है, मुझे घर जाके परेशान नहीं होना, सोचना नहीं है, सीधा आज का लेक्चर पढ़ा, ये 18 सवाल तैयार, कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे कि भाई अपना आज का काम हो गया। परेशान नहीं होते रहना है कि पुराना बैकलॉग ये नहीं आ रहा, वो नहीं, कुछ नहीं, सोचने से कभी कुछ नहीं होना, आपको एक्शन लेना पड़ेगा, एक्शन। यार आज पढ़ा क्लास में, यार मैंने सब में हाँ हाँ भरा, सब चीज मुझे समझ में आई, सीधे 18 सवाल कर लो। कॉन्सेप्ट 5 पढ़ाए, पांचों कॉन्सेप्ट को 2 बार रिवाइज करो, 5 कॉन्सेप्ट पढ़े, उन पे 18 सवाल, 6 सवाल आपने हमें करके दिखाए, 18 सवाल का होमवर्क दे दिया, बिल्कुल आप ऐसे ही उंगली पकड़ के बिल्कुल सही ले जा रहे हो। मैं 5 कॉन्सेप्ट सिखाए, 6 प्रश्न कराए और उसी पे आधारित 18 सवाल का होमवर्क। ये अब अपनी जिम्मेदारी बनती है कि अपन को ये अच्छे से होना चाहिए। अब बताओ, उसने किसका रेशियो दिया है, विड्थ का, कितना है बताओ, 1/25। तो क्या यही इंटेंसिटी का होगा, यही इंटेंसिटी का हो गया। अब उसने पूछा है आई मैक्स बटे, अब ये साउंड वेव के सवाल बन गए। आई मैक्स का फॉर्मूला √I1 प्लस √I2 का आई मिन √I1 माइनस √I2 का। अब I1 की जगह 1, I2 की जगह 25, I1 1, I2 25, सीधा रख सकते हैं, रेशियो है I1 1 √1, I2 25, I1 1, I2 25, √1 1, √25 5, √1 1, √25 5, 5 और 1 6, 6 का स्क्वायर 36, 5 में से 1 4,
16, 4 का पहाड़ा 9, 4। जहां लेक्चर खत्म हुआ है वहीं डेट डाल के होमवर्क लिखो, ताकि मन में रहेगा कि यार मैं नहीं पढ़ रहा हूं, सर ने तो बाकायदा वहीं होमवर्क लिखा है, वहीं लिखो मेन कॉपी में, क्या ना मानो, ताकि जब रिवीजन करोगे ना तो ट्रिगर मिलेगा, अरे यार होमवर्क भी करना है यार, बिना होमवर्क कैसे निकलूंगा यार, मैं आगे कैसे बढ़ पाऊंगा। तो जहां लेक्चर खत्म हुआ है वहीं होमवर्क लिखो, ताकि कॉपी पढ़ते ही पता चले अपन को ये होमवर्क करना है। टीएलपी 1, चलिए ठीक है, तो अपन अब मंडे को मिलेंगे। चैप्टर आसान है, 6 लेक्चर में होगा, 2 हो गए हैं, केवल कितने लेक्चर, 4। एक लेक्चर वो पढ़ाऊंगा कॉम्बिनेशन वाले सवाल। कई बच्चे कह रहे हैं कि सर हमसे ये सवाल नहीं बने, तो मैंने उनको कहा कि अभी अपन ने ये वाली चीज नहीं पढ़ी है, 2 मिरर, एक लेंस, एक मिरर, ये सब कराऊंगा, ताकि अपन को ये सारे सवाल में क्लियरिटी आ जाए। चलो धन्यवाद। संभालना।